नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के समय में दुनिया में दो ही ऐसे नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक व्लादिमीर पुतिन और नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सबको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में एक बड़ी बैठक होती है। ट्रंप का घर था, पुतिन ट्रंप के घर गए थे, तो निश्चित तौर पर ट्रंप का अपर हैंड होना चाहिए था, लेकिन सारी की सारी लाइमलाइट पुतिन ले जाते हैं। कुछ वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप के साथ कर रहे हैं। तीन तीन ऐसे मौके आते हैं जहां प्रधानमंत्री ये एहसास कराते हैं ट्रंप को कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन भारत के लिए क्या सही फैसला है ये भारत तय करेगा। और जिस तरह का व्यवहार अमेरिका भारत के साथ करेगा, ठीक वैसा ही व्यवहार भारत भी अमेरिका के साथ करेगा। यह एहसास बार बार ट्रंप को दिलाया जा रहा है और ऐसा ही दोबारा कुछ हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने वापस से सिग्नल दिया ट्रंप को कि भैया पुराने वाली बात नहीं है, भारत तय करेगा कि भारत को क्या करना है। और बात होगी कि एक नई थ्योरी चली है कि एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था या होने वाला था। तो कहां से आई ये थ्योरी, कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पहला पार्ट, दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था तो भारत ने एक पर्सनल बॉन्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ बनाने का प्रयास किया, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहां राष्ट्रपति के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो वो प्रयास रहा और बहुत हद तक वो सफल भी रहा, क्योंकि उस दौरान ही हमने 370 भी हटाया, उसी दौरान हमने बालाकोट भी किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान जो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक तरीके से कह सकते हैं सफलता थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही दूसरा कार्यकाल आता है, चीजें एकदम से 180 डिग्री पलट जाती हैं। कारण है, पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था और दूसरे में व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा टर्म आता है, प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, बहुत बेहतर मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें डाउन साउथ जानी शुरू हो जाती है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ नाम की एक चीज है वो लाद देता है। भारत के ऊपर भी होता है, खैर भारत उसे कोप अप कर रहा होता है, उससे आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद G7 की बैठक आती है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक वो मीटिंग छोड़कर वापस से अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक बायलैटरल मुलाकात भी होनी थी, लेकिन वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अगर आपने भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ आपको अपने संबंध बेहतर करने हैं, 10 मिनट 5 मिनट की वो मीटिंग कहीं पर भी शेड्यूल की जा सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि भैया मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, ये तो भारत वाले हैं, कर लेंगे बात फोन पे। और वो जाता है सीधा व्हाइट हाउस और वहां पे आसिम मुनीर से मुलाकात करता है। ये भारत के लिए निश्चित तौर पर एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। अब मौका भारत के पास आता है, आसियान में बैठक होनी है, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी 10-12 कंट्रीज हैं उनका एक संगठन है, उसकी बैठक है। और इस बार उन्होंने भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को बुलाया है। ट्रंप जाने वाले हैं, 26, 27, 28 में वहां बैठक होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो ऐन वक्त पर वहां जाने से मना कर दिया। और मैंने शायद परसों या तरसों ऑल्टरनेट मीडिया पे प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले हैं, वो यूएनजीए भी नहीं गए और इसमें भी नहीं जाने वाले हैं, और वो गए ही नहीं। तो यहां से भारत ने मैसेज दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया अगर G7 में आपके पास 10 मिनट नहीं थे हमसे मुलाकात करने के, तो हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम आसियान में आएंगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे से वहां मुलाकात होगी। तो एक तरीके से समानांतर रूप से एक रेसिप्रोकल बिहेवियर अमेरिका के प्रति भारत ने अपना दर्शाया। उसके बाद भारत ने यहां से कई मैसेज दिए। पहला, भारत ये नहीं दिखाना चाहता कि भारत डेस्परेशन में है, कि भैया आपने 50% टैरिफ लाद दिया है, भारत बहुत परेशान है, और वो हमारे अंदर वो डेस्परेशन नहीं है, हम 50% झेल लेंगे। हमने इससे बुरा दौर 1998 1999 में देखा, जब पोखरण हुआ उसके बाद भारत के ऊपर जो सैंक्शंस हुए, भारत ने इससे बुरा दौर देखा। इससे बुरी अर्थव्यवस्था थी भारत की, अगर हम उसे झेल गए, इन 50% टैरिफ को भी झेल जाएंगे। तो हमारे अंदर वो डेस्परेशन नहीं है कि हम आए और ट्रंप के साथ हाथ मिलाएं कि नहीं साहब वो 50% टैरिफ है ना, उसे आप कम कर दीजिए। नंबर 2, भारत यहां पर जो ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है उससे बचना चाहता है। मान लीजिए ट्रंप की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक मंच पर खड़े हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं,
उसके बाद ट्रंप वहीं पर कह देता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां खड़े हैं और मैंने तो इनकी युद्ध रुकवा दिया था पाकिस्तान से। तो एक तरीके से वो कैश 22 सिचुएशन प्रधानमंत्री के लिए भी हो जाएगी। कारण भारत अगर ये कहता है प्रधानमंत्री अगर चुप रह जाते हैं तो एक तरीके से जो उनका पूरा का पूरा नैरेटिव था कि भैया मैंने जो इसमें ट्रंप का कोई एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, संसद में वो कह चुके हैं। जयशंकर तो डायरेक्ट ट्रंप का नाम लेके कह चुके हैं कि उनकी और मोदी की कोई फोन कॉल तक नहीं हुई थी। और अगर वो चुप हो जाते हैं तो ये पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है। और अगर वो वहां पर बोल देते हैं कि नहीं ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं, तो वहां से भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उसी कैश 22 सिचुएशन में प्रधानमंत्री को डालना चाहते हैं और प्रधानमंत्री उसी को एक तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं। और भारत चाहता है कि ये सारी की सारी बातें अब डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से हो। अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में उस तरीके वार्तालाप का जो सिचुएशन है वो खत्म हो चुका है और वो खत्म करने वाला भी डोनाल्ड ट्रंप है। आप कभी भी अनप्रेडिक्टेबल होकर कुछ भी कह देते हैं। आप कह देते हैं मेरी प्रधानमंत्री से फोन पे बात हुई है, उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया। अरे भैया उन्होंने तो कभी किया ही नहीं। अभी जो प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो बातचीत होती है, हाय हेलो हैप्पी दिवाली हैप्पी बर्थडे, यही चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में कुछ और घुसा देता है कि नहीं मुझे तो प्रधानमंत्री ने ये एश्योरेंस भी दे दिया, वो भी कह दिया, ये भी कह दिया। अब बाद में भारत को उसका खंडन करना पड़ता है, नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिचुएशन लाइव ना हो जाए। अब तक तो क्या है, फोन पे हुई बात क्या हुई क्या नहीं हुई दोनों अपना कह देते हैं, लेकिन अगर वो लाइव हो गई तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, डिप्लोमेटिकली वो चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक के माध्यम से ही ये भारत करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी चीज, भारत डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दे रहा है कि आपने जो ट्रस्ट है भारत के और अमेरिका के बीच में आपने वो खत्म कर दिया। और भारत चाहता है कि जो प्री सिंदूर लेवल पे ट्रस्ट लेवल था भारत का और अमेरिका का, उस स्तर पर पहले उसे लाया जाए, तब जाकर कोई दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात हो सकती है। यानी कि ट्रंप को यह मैसेज है कि आप ट्रस्ट खो चुके हैं। और एक ऐसा राजनेता जिसको कोई ट्रस्ट ना करे, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, शाम को कुछ कह रहा है, आधे घंटे बाद कुछ कह रहा है, और प्रधानमंत्री वहां अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल लेकर वहां खड़े हों और उस ट्रस्ट को ब्रीच कर दे, तो कम से कम प्रधानमंत्री वो नहीं करेंगे। यही कारण था प्रधानमंत्री इजिप्ट नहीं गए। आप फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अकॉर्ड करा रहे हैं और दोनों ही देश वहां नहीं है, और सबको पता है कि ये अकॉर्ड चलने वाला नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे कि जो चीज जिसकी ना गारंटी है ना वारंटी है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए, समय का, अपनी पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसमें क्यों इन्वेस्ट की जाए, अपनी क्रेडिबिलिटी की उसमें इन्वेस्ट की जाए जो चीजें सस्टेन ही नहीं करने वाली है। वही चीज ट्रंप के साथ हो रही है कि भैया आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो और ट्रस्टवर्दी नहीं हो कि आपके साथ अपना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। इसके बाद एक और मैसेज दिया गया चाइना और रशिया को कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका आर्म ट्विस्ट करेगा, 50% का टैरिफ लगाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, 2-4 कंपनियां बैन करेगा और हम झुक जाएंगे और हम अमेरिका के कैंप में जाकर फिर वापस बैठ जाएंगे। ये एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग उनके साथ भी है कि भारत इतना मजबूत है कि वो खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हुआ और एकदम से पलट के भाग गए। भारत कोई पोलैंड नहीं है, जापान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, वियतनाम नहीं है कि अमेरिका ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, पहले तो आंखें दिखाई और फिर वापस जाकर बैठ गए। तो एक मजबूत स्टैंड लेने वाला देश है भारत। ये मैसेज भी देना है आपको उन साथियों के साथ, साथी नहीं है चाइना, लेकिन उन लोगों के साथ कि जो एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं अमेरिका के साथ भारत के लिए, रशिया के लिए, कि भैया रशिया ने मदद की, भारत ने रशिया की मदद की, दोनों ही है, एक परस्पर सहयोग है। तो उसको भी ये मैसेज देना है कि भैया ऐसा नहीं है अमेरिका ने थोड़ा सा कुछ दिया और हम भाग गए वापस, या थोड़ा सा परेशान किया तो भाग गए वापस। भारत वो देश नहीं है, ये मैसेज भी देना है। और ये मैसेज जो ग्लोबल साउथ है उसे भी जा रहा है, और ये मैसेज उस यूरोप को भी जा रहा है जो भारत के साथ एफटीए करने के लिए मरा जा रहा है, जो भारत के साथ डिफेंस के सेक्टर में घुसने के लिए मरा जा रहा है, जो भारत के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए मरा जा रहा है कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भारत को ऑफेंड कर दो, ट्रंप के साथ खड़े हो जाओ, या भारत के साथ बिजनेस करो, और भारत आपके साथ खड़ा है। यह मैसेज देने का भी प्रयास है। और इसके अलावा और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मोदी और ट्रंप हो सकता है कि कभी भविष्य में साथ खड़े हो जाएं, लेकिन कम से कम तब तक नहीं होंगे जब तक
दोनों के बीच एक ट्रेड डील चल रही है कि भैया भारत है और अमेरिका, उसके बीच में एक ट्रेड डील है। मान लीजिए वहां ट्रम्प कुछ ऐसा बोल देता है कि वो ट्रेड डील ऑफ रैंप हो जाती है, एकदम से कहीं और अलग दिशा में चली जाती है। उसका एक कारण बताता हूं। अभी एक नई चीज फ्लोट हो गई है मार्केट में कि अमेरिका ने कह दिया है हमारा सोया खरीद लीजिए, हमारा कॉर्न खरीद लीजिए, चीज खरीद लीजिए, और हम टैरिफ 50% से 15% कर देंगे। पहली बात, या तो ये खबर प्लांटेड है, झूठी है, और ये इसीलिए दी गई ताकि भारत को लिए एक थोड़ा सा एक तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि प्रधानमंत्री जाएंगे, ट्रंप से मिलेंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए मोदी जी ने ट्रंप से कुछ मांगा और ट्रंप ने ये दे दिया। ये प्लांटेड भी हो सकती है, लीक भी हो सकती है। मैं कह नहीं सकता कि ये सही है खबर या गलत है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है और जानबूझकर उस मीटिंग से पहले फ्लोट की गई है ताकि ये दिखाया जाए कि जिले लाई आए थे अमेरिका से, मोदी जी ने कुछ मांगा, उसने कहा चल ठीक है 50 से 15 कर देता हूं। ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ये खबर प्लांट की गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, मोदी तो आ ही नहीं रहे। मोदी जी ने कह दिया अरे मैं तो दिवाली मना रहा हूं, बिहार में चुनाव है, एक दिन का काम था, जिस दिन जाना है उस दिन ना मोदी जी की कोई रैली है, ना हैप्पी दिवाली है, ना छठ है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी आराम से घर में मोर को दाने गिर रहे होंगे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात नहीं होगी। और यहां जो प्रधानमंत्री की नेशनलिस्टिक इमेज है उसको भी चोट पहुंचाने का प्रयास है। वही क्लिप काट के, वही सब निकाल कर जो पूरे की पूरी कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो क्या फैलाती, देखो मोदी खड़ा था भी ट्रंप के सामने, ट्रंप को आंखें दिखा रहा था, ट्रंप ने थोड़ा सा झटका दिया, मोदी वहां जाके हाथ मिलाने लगा। देखिए मोदी जी ने तो रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये पूरा नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास होता है। जो नेशनलिस्टिक इमेज है उसको हैम्पर करने के लिए जो गहरा राज्य है पूरा का पूरा ये चीजें कर रहा है। भारत इस चीज को बेहतर तरीके से समझता है और इन सब चीजों को देखते हुए ही भारत ने साफ कहा कि ना, जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा, जब तक अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, जब तक प्री सिंदूर लेवल के सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगे, और जब तक ये एनार्किस्ट बिहेवियर है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रंप के, वो खत्म नहीं होगा, तो कम से कम दो राष्ट्राध्यक्ष एक साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है कि नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हो, तेल के ऊपर बात चल रही हो, हथियार के ऊपर बात चल रही हो, लेकिन ये दो लोग साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे। और जो मोदी की साइलेंस है वो सबसे ज्यादा हिट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए कहता है आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया भारत के साथ, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। उधर से मोदी जवाब नहीं देते, एमईए के स्पोक्स पर्सन आके कहते हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है, और पूरा का पूरा जो सुबह से शाम तक नैरेटिव चलता है उसको पंक्चर करने का काम करते हैं। तो यही डेस्परेशन है पूरी की पूरी, और इसी चीज को समझते हुए प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। कम से कम आसियान में ना जाना और यूएनजीए में ना जाना। यूएनजीए में इसलिए नहीं गई, ये दिखाने के लिए कि भारत एक दुनिया की छठी, मतलब आप कह सकते हैं यार 6 में से एक आदमी आज भारतीय है, और उसको आप परमानेंट मेंबरशिप वहां नहीं दे रहे हैं। भारत की जो कंसर्न्स हैं आप उसे वहां पे एक तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रिडेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने भेज दिया विदेश मंत्री, और आसियान में वो मैसेज हमने ट्रंप को दिया। तो मोदी ने जो ये 2 बैठकें डिच की हैं, ये मैसेजिंग है वेस्ट को और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि भारत का क्या स्टैंड है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जो ये कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पे, पुतिन उन्हें बुलाते हैं, वो उनकी गाड़ी में बैठते हैं, 45 मिनट बात होती है, और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन होने वाला था, और जो रशियन एजेंसीज थी और भारतीय एजेंसीज थी उन्होंने उनकी जान बचा ली। और ये और प्रबल हो जाती है ये थ्योरी जब प्रधानमंत्री वहां से आते हैं और अगले दिन एक बैठक में वो कहीं संबोधित कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी क्राउड को, वो ताली बजाने लगती है, और मोदी कहते हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं कि मैं गया था, या इसलिए बजा रहे हैं कि मैं वापस आ गया। वहां से लोगों ने अंदाजा लगाने लगे कि जो एससीओ में बैठक थी उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला था, और उसको अवॉइड कर दिया गया। और उसके बाद अभी 3 दिन पहले एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, और इस तरह की थ्योरीज और इन सब के ऊपर ही वो बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई कि भैया बांग्लादेश के अंदर एक व्यक्ति है जो अमेरिकन सीआईए और अमेरिकन फोर्सेस से है, टेरेंस अरेवेल जैक्सन, वो एक वेस्टर्न होटल में मरा हुआ मिलता है। कहा ही जा रहा है कि वो मोदी जी के असैसिनेशन के लिए
पूरा का पूरा प्लॉट कर रहा था और उसका असैसिनेशन हो जाता है और रशिया की मदद से होता है। देखिए, पहली बात तो अगर आप उस पूरी वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद उसी वीडियो के संदर्भ में सभी ने वो वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसमें कहा गया कि उस व्यक्ति का टास्क ये था कि नॉर्थ ईस्ट और भारत में एक अनार्की क्रिएट की जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर खतरा हो। पहली बात तो उसका एससीओ से कोई मतलब नहीं था कि एससीओ की में अगर एससीओ में करना होता तो भैया उसे वो चाइना में होना चाहिए था, तियानजिंग में होना चाहिए था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे असैसिनेशन करने के लिए, या कम से कम उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन वहां से एक तरीके से स्टैब्लिश होना चाहिए था कि यहां से चाइना कम्युनिकेशन था और वहां उसके कुछ लोग थे जो ये करना चाह रहे थे। अभी तक ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, कम से कम वो वीडियो भी क्लेम नहीं कर रही। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री वहां हैं, आप ये मानते हैं कि चाइना के अंदर सीआईए कुछ कराएगा भारत के प्रधानमंत्री के साथ? साहब, ये बहुत ही लंबी कहानी हो गई और तीनों देश ऐसे उलझ जाएंगे, अमेरिका को भी पता है कि ये रायता समेटा नहीं जाएगा। तो एक तरीके से ये कहानी ख्याली पुलाव ज्यादा लगती है, ज्यादा फार फेच्ड एक्सेजरेटेड लगती है। ये कोइंसिडेंस है कि वो व्यक्ति उस दिन वहां था? हो सकता है कि रशिया ने मैसेज दिया हो कि भैया एक व्यक्ति है जो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एनार्की करना चाहता है, बांग्लादेश के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहता है। भारत को पता है, हम कम से कम 100 वीडियो मैंने अलग अलग चैनल पे किए हैं ये बताने के लिए भैया क्या क्या हो रहा है, बांग्लादेश का क्या रोल है, मणिपुर क्यों हो रहा है, सब हम बात करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन वहां वेस्टर्न होटल में बैठ के त्यानजिंग में प्रधानमंत्री के साथ कुछ होने वाला था, ये थोड़ी कहानी ज्यादा लगती है। प्रधानमंत्री के उस बयान को उठाया जाता है और पूरी की पूरी ऐसे कहानी बुंदी जाती है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ होने वाला। हाँ, पहले अटेम्प्ट हुए हैं, 3 से 4 नॉन अटेम्प्ट है, पटना है, यूक्रेन है, पंजाब है, ये हमें पता है, ये नॉन अटेम्प्ट है प्रधानमंत्री के ऊपर। लेकिन एससीओ वाली जो कहानी है थोड़ी सी फारफेच्ड है, थोड़ी सी ज्यादा, शायद हो सकता है व्यू लेने के लिए हो या ज्यादा ही उसे कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। मुझे नहीं लगता एससीओ में प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो, ऐसे इनपुट्स शेयर किए गए हो पुतिन के द्वारा कि भारत के अंदर क्या होना चाह रहा है, भारत के अंदर किस तरीके एनार्की का प्रयास किया जा रहा है, कौन कहां जाने वाला है। इस निश्चित तौर पर ये चीजें जो हैं, इन चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर वो बातें हुई होंगी, लेकिन मुझे एससीओ और बांग्लादेश में जो जैक्सन मारा गया उसमें कोई संबंध दिखाई नहीं देता। और एक और चीज जो मैं भूल गया कहना, प्रधानमंत्री का मलेशिया ना जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मलेशिया के अंदर पूरा का पूरा जो सेटअप है, जिस तरीके से रेडिकल एलिमेंट वहां हावी है, खासकर महातिर मोहम्मद के बाद जिस तरह का आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन वहां है, निश्चित तौर पर इसमें मैं कहता हूं एक सिक्योरिटी सिचुएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मलेशिया में जरूर क्रिएट हो सकती थी। शायद इसीलिए अवॉइड किया प्रधानमंत्री ने जाने के लिए। और ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी मलेशिया होकर आए हैं, जाकिर नायक जैसे लोग मलेशिया में हैं, महातिर मोहम्मद जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस है, आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन उन सिस्टम में है। तो प्रधानमंत्री का मलेशिया दौरा कम से कम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, वहां सिक्योरिटी सिचुएशन जरूर हो सकती थी। लेकिन चाइना वाली चीजें थोड़ी सी फार फेच्ड है। मलेशिया ना जाने में सिक्योरिटी एंगल भी 10% रोल निभा रहा है, बाकी जो 90% है, 80% है, वो डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का फिलहाल मलेशिया ना जाना एक बेहतर निर्णय है। और एससीओ में जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो एक तरीके से मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी ख्यालों में बुनी हुई ज्यादा बेहतर कहानी है, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।